नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में भी मैं मुक्ति के बारे में बातचीत करना चाहता हूं और मुक्ति के बारे में मैं रियल लाइफ जो लोग हैं, खासकर मेरे रिलेशनशिप में, जिनको मैं करीब से जानना, करीब से पहचाना, करीब से उनके इच्छाओं को, उनके सपनों को, उनके जो ड्रीम्स हैं उसको मैं समझा, उनको एज ए एग्जाम्पल के रूप में रख के आपके सामने बातचीत करना चाहता हूं, ताकि आप ये रियल लाइफ एग्जाम्पल में जो लोग होते हैं उनसे आप कंपेयर कर लो अपने को कि आपको मोक्ष या मुक्ति मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों रियल लाइफ एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं अपने दादाजी के बारे में बातचीत करूंगा, जिनकी उम्र कुछ मैं समझता हूं कि 102 या 103 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। तो उनको मैं बचपन से ही देखा, उनको समझा, उनको बचपन से ही देखा पूजा पाठ करते हुए, रामचरितमानस पढ़ते हुए, डेली वो शिव जी की पूजा करते थे। वही पूजा में कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं करते थे, एक गिलास बोरा एक लोटा में पानी ले आके शिव जी पर आंगन में डाल देंगे, डेली डालेंगे, डेली नियम से डालते थे। मैं डेली बचपन से, मतलब समझ लो जब से थोड़ा बहुत होश संभाला होगा 5-6 साल की उम्र से, उस समय से मैं उनको देख रहा हूँ और मैं उनके हमेशा करीब में ही रहा। हमेशा उनके लिए मैं ही सबसे ज़्यादा प्रिय व्यक्ति था, एक तरह से समझो तो। शायद वो अपनी पत्नी से भी मुझे ज़्यादा प्यार करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि मेरी माँ भी बोलती है कि हाँ तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो मैं उनको बचपन से ही देखा। उनके बारे में मैं बातचीत करूँगा सबसे पहले, कि वो लगभग 100 साल जी के गए इस धरती पे। वो एक धार्मिक व्यक्ति थे, जैसा कि मैंने बताया, बचपन से उनको देख रहा हूँ, पूजा पाठ, रामचरितमानस पढ़ना। उनको कुछ गीत संगीत में भी इंटरेस्ट था, तो हारमोनियम बजाते थे, ढोलक बजाते थे, भक्तिपूर्ण, प्रेमपूर्ण, भगवान का कोई, कृष्ण भगवान चाहे राम जी का हो, इसके गाना गाते थे, रामचरितमानस के दोहे पढ़ते थे। उनको गाँव में लोग साधु भी नाम रख दिए थे, मेरे दादाजी को साधु, मेरे पिताजी को भी लोग साधु बोलते हैं। शायद उनके सीधे स्वभाव के कारण ही साधु नाम, किसी को तो कोई साधु तभी रखता है ना जब कोई साधु मतलब सीधा स्वभाव वाला हो। तो उनके साथ सीधे स्वभाव के कारण उनको नाम साधु भी रखा। मेरे पिताजी को भी साधु रखा है, शायद ये भी कुछ सीधे उनको लगते होंगे, जबकि मेरे पिताजी मुझे तो सीधे इतने नहीं लगे। वो अलग मैं बताऊंगा उनके बारे में। तो मेरे दादाजी भले ही धार्मिक व्यक्ति थे, ज्ञान के मामले में उनकी कुछ ज्यादा ज्ञानी नहीं थे। मतलब किताबी ज्ञान अगर बोला जाए तो मैट्रिक फेल थे अपने जमाने के, मतलब समझ लो 1920 या 15 में वो मैट्रिक एग्जाम दिए होंगे अंग्रेजों के जमाने में, और अंग्रेजी में ही शायद फेल हुए थे। तो उनके पास ज्ञान कोई खास नहीं थी। पढ़ लिख लेते थे, तभी तो रामचरितमानस और गीता ये सब पढ़ते उड़ते थे। मुझे भी पढ़ाए हैं ऐसा, जो कुछ भी उनकी समझ, मैथ और इंग्लिश थोड़ी बहुत जो भी उनकी नॉलेज थी मुझे भी पढ़ाए हैं। 6-7 क्लास तक मैं उनके गाइडेंस में पढ़ा हूँ। पढ़ने में तो मैं भी कुछ खास था नहीं, अभी भी कुछ खास नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो भी हो। तो वो धार्मिक व्यक्ति थे। लेकिन मैं उनको 100 साल की एज में भी देखा, क्योंकि मरने से कुछ 10 दिन पहले तक मेरे ही साथ थे। गांव में गए और 10 दिन में उनकी मृत्यु हो गई। तो मरने से करीब 10 दिन पहले 2 साल तक मेरे ही साथ में थे। और उनको मैं जैसा कि देखा, उनके अंदर न तो पैसे के मामले में 100% संतुष्टि थी, ना ही जमीन के मामले में संतुष्टि थी, ना ही अपने जो उनके 2 बेटे हुए, चाहे बेटियां हुई, बेटियों से तो ज़्यादा, बेटियों से उनको कोई खास मतलब था नहीं, ना ही बेटियों के बच्चों से कोई खास मतलब था। तो ये जो भावनात्मक संबंध है, जो अपने बेटा के प्रति ज़्यादा है, बेटियों के प्रति कम है, ये भी मैच्योरिटी को बता रही है कि उनके अंदर मैच्योरिटी वो नहीं थी। एक मैच्योर जो व्यक्ति होगा, जो एक जागरूक व्यक्ति होगा, उसको अपने बेटा बेटी दोनों से बराबर प्रेम होगा। तो इस मामले में भी मैं उनके अंदर एक कमी देखा। प्लस मैं देखा अपने बेटों के करियर से वो कुछ खास संतुष्ट हुए नहीं, क्योंकि उनके बेटे दोनों बेरोजगार ही थे। मेरे पिताजी बेरोजगार और मेरे चाचा जी भी बेरोजगार ही थे। उनको कुछ 55 साल की उम्र में कोई वो नीतीश कुमार जी ने वो एक शिक्षक वाला नौकरी मिल गया था, सरकारी नौकरी। तो कुछ 4-5 साल उन्होंने नौकरी किया बिना पेंशन का। तो अपने दोनों बेटों से वो कुछ खास संतुष्ट नहीं हुए।
क्योंकि इनकी इच्छा थी कि मेरे बेटे मतलब ऑफिसर बने, आईएएस बने, एसडीएम बने, पुलिस दरोगा और क्या क्या सोचे होंगे। क्योंकि जब उनकी इच्छा अपने बेटों से पूरा नहीं हुई तो मेरे से उम्मीद किए कि तुम बेटा मतलब तुम नाती अब बन जाओ, मतलब इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, ऐसा मेरे से भी उम्मीद किए। तो मेरे से भी उनकी इच्छा कोई खास पूरी नहीं हुई। ये अलग बात है कि उनके जीते जी मैं एक सरकारी नौकरी पकड़ा, प्राइवेट नौकरी भी किया, फायर सब अफसर की ट्रेनिंग किया, तो थोड़ी बहुत एक संतुष्टि हुई कि हाँ चलो एक नाती कुछ जगह पे आ गया। लेकिन उनके बाकी जो 2 नाती हुए, चाहे उनके बेटी का तो वही बोला ना, उनके 2 बेटियों के जो बेटा हुए चाहे बेटियां, उन सब से तो उनको कुछ ज्यादा मतलब था ही नहीं। वो बेरोजगार हैं तो उससे भी कोई खास इनको ज्यादा दुख नहीं पहुंचता था। लेकिन इनके 2 बेटे बेरोजगार रहे, चाहे इनके जो नाती बेरोजगार रहे 2, इन सब से इनको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची कि यार ये मतलब सब नाती पोता सब बेरोजगार, ये इतने उम्मीद से सोचे होंगे कि मेरे नाती पोता पैसे वाले बनेंगे, पावर प्रेस्टीज बनाएंगे, ऑफिसर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो मैं देखा कि यार 100 साल उम्र होने के बावजूद भी उस व्यक्ति के अंदर क्या संतुष्टि हुई। न पैसे से संतुष्टि है, न रिलेशनशिप में जो लोग हैं, न बेटा से संतुष्टि है, न नाती पोता से संतुष्टि है। पत्नी लगभग 30 साल पहले स्वर्गवास, उनका मतलब मेरे दादी का स्वर्गवास हो गया था। तो पता नहीं वो, मैं उनको देखा अपने पत्नी के साथ, अपने दादी मतलब दादी के साथ भी कभी उनको ज्यादा कुछ एक होता है ना प्यार मोहब्बत से रहना, कभी मजाक करना, कभी साथ में बैठना, ऐसा कुछ मैं देखा नहीं। जैसे मेरे पिताजी ठीक है, माँ के साथ ठीक है उनका संबंध, डांटते तो रहते हैं, चाहे मेरा संबंध अपनी पत्नी के साथ ठीक है, 95% मैं समझता हूँ ठीक ही है। मतलब हम दोनों ऐसा नहीं कि हमेशा लड़ते रहते या मेरे पिताजी हमेशा लड़ते। लेकिन मैं अपने दादाजी को देखा कि मेरी दादी से हमेशा दूरी ही बना के रखे, कभी उनको साथ में बैठ के बातचीत करते हुए, हंसी मजाक करते हुए कभी देखा नहीं। तो यार ये सब जो लक्षण है ना, तुम भले ही धार्मिक हो, भले ही कम पढ़े लिखे हो, लेकिन ये जो तुम्हारे अंदर लक्षण है इतने सारे असंतुष्टि के, ये सब लक्षण के वजह से ये बता रहा है कि तुम मुक्ति के काबिल नहीं हो, तुमको मुक्ति नहीं मिल सकती है। तुम भले ही कम पढ़े लिखे हो, मैट्रिक फेल हो, लेकिन कबीरदास से तो तुम ज्यादा ही पढ़े लिखे थे, तो तुमको मुक्ति मिल सकती थी। मैं अपने दादाजी के बारे में बोल रहा हूँ कि मुक्ति आपको मिल सकती थी। लेकिन ये जो आपने मन में बांध रखा है ना कि मेरे बेटे आईएएस आईपीएस बने, ऑफिसर बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, अच्छा वो लोग नहीं बन पाए तो मेरे नाती पोता बने, या मेरी जो नातिन है उन सबकी अच्छे घर में शादी हो। तो मैं उस व्यक्ति को देखा हर एक तरफ से असंतोष, 100 साल की जिंदगी। मैं अपने दादा को बोलता था, अरे यार आपसे जितना हो पड़ा आपने किया ना, ऐसी जिंदगी को देखो ना। मतलब उनका नाती उनको समझा रहा है कि यार आपसे अपने बेटों के लिए जो कुछ भी बन पड़ा, उनको जितना पढ़ाना लिखाना आपने पढ़ाया लिखाया। मेरे पिताजी चाहे मेरे चाचा जी दोनों बीएससी बीएड हैं, एक बायोलॉजी साइड से पढ़े हैं, एक मैथ साइड से पढ़े हैं, मेरे पिताजी मैथ साइड से पढ़े हैं। तो यार आपसे मतलब 1970 के टाइम पे आप अपने बच्चों को इतना पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा खर्च किए, इतना मेहनत किए, तो आप अपना कर्म जो किए ना उससे संतुष्ट होना चाहिए कि मुझसे जो हो पड़ा मैंने किया यार। चाहे मैं अपने नाती के लिए, पोता के लिए जो कुछ भी मुझसे बन पड़ा मैंने किया। भगवान से भी ऐसे बात करो यार, परमात्मा से, अपने आत्मा से ऐसे बात करो, अपने अंदर ऐसे अंतर्मन में ऐसे विचार करो। मैं अपने दादाजी को ऐसे बोलता था, मेरी बातें सुनकर हंसते थे। मतलब मैं भी 20-21 साल का हो गया था उस उम्र में, मतलब मैं किताब भी लिखना शुरू कर चुका था उस समय तक। तो उस उम्र में मैं उनको समझाता था कि यार अब आपका भगवान के पास जाने का समय हो गया है। क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति को ऐसे ही समझाओगे ना, ऐसे ही बात करोगे, उसको क्या क्वांटम थ्योरी के बारे में बात करोगे क्या? और क्वांटम थ्योरी के बारे में आचार्य प्रशांत को भी मालूम है क्या? आइंस्टीन को ठीक से मालूम नहीं तो आचार्य प्रशांत को क्या मालूम है? कुछ भी नहीं मालूम है यार। 99.9% लोगों को क्वांटम थ्योरी के बारे में, क्वांटम एनर्जी फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। क्वांटम फील्ड में क्या होता है, एनर्जी किस तरह से बिहेव कर रही है, क्योंकि हमारी आत्मा भी तो एक एनर्जी है। हमारी एनर्जी किस तरीके से बिहेव कर रही है उसके बारे में किसको मालूम? आचार्य प्रशांत को बिल्कुल नहीं मालूम है, आचार्य रजनीश को भी कुछ नहीं मालूम था, कृष्ण को भी ये तो नहीं कहूंगा कि कुछ भी नहीं मालूम था, मालूम था लेकिन अनुभव था।
अनुभव था, उस अनुभव के आधार पे कुछ ज्ञान था, उस ज्ञान को उन्होंने भागवत गीता में दिया। चाहे गौतम बुद्ध को भी अनुभव था, लेकिन ये एनर्जी फील्ड में क्या हो रहा है ये गौतम बुद्ध को भी नहीं एक्सप्लेन करने की क्षमता थी, उतना नॉलेज नहीं था उस समय, उतने वैसे शब्द नहीं थे कि वो एक्सप्लेन करे। तो आज के साइंटिस्ट को नहीं समझ है कि क्वांटम फील्ड में क्या हो रहा है, हमारे अंदर एनर्जी में क्या हो रहा है, जब हम पैदा हो रहे हैं या मर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे ब्रेन में क्या हो रहा है। तो मतलब मेरे दादाजी को क्या मालूम, और मेरे ये जो भी 99.99% या 100% जो भी लोग हैं इनको क्या मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भविष्य में मालूम पड़ेगा आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, जैसे कि क्वांटम फील्ड के बारे में भविष्य में मालूम पड़ेगा। धीरे धीरे साइंटिस्ट लोग प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में थ्योरी दे रहे हैं, स्ट्रिंग थ्योरी दे रहे हैं, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग दे रहे हैं। तो ये सब जो थ्योरी दे रहे हैं, उस थ्योरी से जैसे जैसे मैटर क्लियर होगा, ये सब साइंस के डेप्थ लेवल के, उस तरीके से हमारी आत्मा और परमात्मा का क्या चक्कर है, स्पिरिचुअलिटी जो कुछ भी बोलता है उसमें क्या सच्चाई है, वो सब चीज मालूम पड़ेगा। एनीवे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 100 साल की जिंदगी जीने के बाद भी मेरे दादा जैसे व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलने वाली है। मान लो मैं भगवान हूं, तो मैं दादाजी जैसे व्यक्ति को मुक्ति नहीं दूंगा, बल्कि दादाजी जैसे व्यक्ति को मैं बोलूंगा ठीक है यार, गो वंस मोर, जाओ फिर से एक बार ट्राई करो, तुम खुद आईएएस बनने का कोशिश करना, और नहीं बन पाओगे तो फिर बेटा पैदा करना, उसको आईएएस बनाने की कोशिश करना, वो भी नहीं बनेगा तो फिर अपने नाती को कोशिश करना आईएएस बनाने का, और फिर नहीं संतुष्टि होगी तो फिर दोबारा पैदा हो जाना। मैं मान लो भगवान हूं, तो मैं अपने दादा जैसे व्यक्ति को यही बोलूंगा कि मैं खुद पहले कोशिश करो, नहीं बन पाए अपने बेटा के लिए कोशिश करो, नहीं बना पाए अपने नाती के लिए कोशिश करो, नहीं बना पाए अपने परनाती के लिए कोशिश करो। वैसे उनका परनाती मतलब मेरा बेटा आईआईटी एग्जाम पास कर लिया, तो अच्छा खासा मतलब आईआईटी से जो इंजीनियर बनता है वो तो दादाजी नहीं देख पाए। वैसे मेरे नाती मतलब बेटे के बारे में वो बोलते थे ये कुछ पढ़ने लिखने में ज्यादा तेज नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे बोलते हैं ना हेल्दी, मोटा ताजा, ऐसा गोलू जैसा, गोलू भी उसका नाम भी बचपन का गोलू ही है, तो गोलू जैसा होता, तो उसको दादा को लगता था मेरे दादाजी को कि ये कुछ पढ़ने लिखने में ज्यादा तेज नहीं होगा, तो उनके इस भ्रम को भी उसने बड़ा होकर तोड़ दिया। एनीवे, बात को समझो दोस्त, दादाजी को मैं बहुत प्रेम करता हूँ, दादाजी का मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो बस इसी तरीके से जिंदगी जियो, यार मुझसे जो कुछ भी हो पड़ा, जो कुछ भी बन पड़ा, मैंने वो कोशिश किया, इस तरीके से जिंदगी जियो तो मुक्ति मिल जाएगी। कि मेरा जो भी लेवल बेस्ड है यार, मेरे अंदर जो भी पोटेंशियल है, आईएएस बनने का हो, प्राइम मिनिस्टर बनने का हो, प्रेसिडेंट बनने का हो, एसडीएम बनने का हो, बिजनेसमैन बनने का हो, जो कुछ भी बनने का हो, मैं बनने का कोशिश किया। इस तरीके से आप जीवन जियोगे तो आपको मुक्ति मिल सकती है। अदरवाइज मेरे दादाजी के जैसा 100 साल जीवन जी के भी तुम इस तरीके से आशा तृष्णा न मरी, मरी मरी गया शरीर, जो कबीरदास को मुक्ति मिल सकती है। ध्यान देना, कबीरदास अनपढ़ थे, फिर भी कबीरदास को मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी इच्छा हुई किया यार, जितना भी खाने पीने ऐश मौज करने की इच्छा हुई कर लिए। मतलब अब खाने पीने ऐश मौज करने का मतलब ये थोड़ी है कि चोरी करके मौज करो, चोरी करके मौज करोगे तो संतुष्टि नहीं मिलेगी, तुम्हारे अंदर हमेशा तुम्हारी अंतरात्मा में खिचखिच होते रहेगा कि मैं चोरी का खा रहा हूं यार, मैं करप्शन का खा रहा हूं। थोड़ा बहुत कर लिए, कभी कर लिए, चलो ठीक है, 1%, 2%, 99% जैसा कि बोलते हैं ना कि 100 में 99 बेईमान फिर भी भारत महान, मतलब इंडिया के 99% लोग बेईमान ही है, ऐसा मतलब सभी लोग ऐसे स्वीकार करते हैं। तो ये 99% जब बेईमान है तो तुम भी अगर 1% बेईमान हो, 99% शरीफ हो, तो तुमको मुक्ति मिल सकती है। नेचर भी समझेगा छोड़ो यार, जब सब लोग बेईमानी है तो ये भी 1% बेईमान है तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तुम अगर 99% बेईमान ही हो, जैसे कि मैं एक और घटना बता रहा हूं, मेरे चाचा जी जो हैं वो मेरे एक दादाजी का लगभग मतलब 4 बीघा जमीन अपने नाम से लिखवा लिए चुपके से। वो जमीन एक्चुअली उनकी बेटी को मिलना चाहिए था, मैं या मुझे भी थोड़ा बहुत मिलना चाहिए था, लेकिन मेरे चाचा जी ने वो 4 बीघा जमीन हिस्से में वो पूरा चुपके से अपने वाइफ के नाम से लिखवा लिए। लेकिन वो व्यक्ति मतलब अब उसके पास 6 बीघा जमीन है, मेरे पिताजी के पास 2 बीघा जमीन है, लेकिन वो व्यक्ति देखो कैसा लालची है
कि अब जितने भी खेत हैं वो सब जगह उसका 3 भाग हो रहा है, मेरे पिताजी को 1 भाग हो रहा है। मतलब मान लो कि 1 बीघा जमीन है तो वो 3 भाग, 15 कट्ठा जमीन उनको मिलेगा, 5 कट्ठा मेरे को मिलेगा। तो ऐसे टुकड़े टुकड़े जमीन है, कहीं 5 कट्ठा कहीं 10 कट्ठा। तो वो व्यक्ति क्या बोल रहा है कि सब जगह मैं अच्छा वाला साइड में लूंगा, मतलब रोड साइड में मैं लूंगा, कहीं नदी जा रही है तो मैं लूंगा, नाला जा रहा है, नहर जा रहा है, तो मतलब जो भी अच्छा वाला पार्ट है, अच्छा वाला पोर्शन है, उस तरफ मैं लूंगा। एक तो 20 साल पहले बेईमानी किया, वो बेईमानी किया तो मैं भी इग्नोर किया, यार छोड़ो जाने दो, मुझे नौकरी मिल गई ना, हटाओ यार, घर में जो लफड़े चल रहे हटाओ, मैं इग्नोर किया, जिसको जो बेईमानी करना है करने दो। वैसे भी मेरे को अपना ज्वाइंट फैमिली से एक तरह से चिढ़ हो गया था। ज्वाइंट फैमिली में मैं लगभग 20 साल साथ में रहा हूँ, तो ज्वाइंट फैमिली से मुझे चिढ़ हो गया था, क्योंकि उस ज्वाइंट फैमिली ने मेरी माँ का इतना ज्यादा बेइज्जती किया और इनडायरेक्टली एक तरह से मेरी भी बेइज्जती किया, क्योंकि मैं 20 साल का हो गया हूँ और फिर भी मेरी माँ को कोई गाली दे रहा है खेत के लिए, धन के लिए, और मैं जो गाली दे रहा है वो ज्वाइंट फैमिली का समझ लो मुखिया है, चाहे वो रिश्ते में दादा लगेगा, चाहे चाचा लगे, जो भी लगे, और वो मेरे माँ को गाली दे रहा है धन के लिए, और उस व्यक्ति का मैं धन लूं, मैं उस व्यक्ति का मर्डर करना चाह रहा हूं, उस व्यक्ति को गर्दन दबाना चाह रहा हूं, और उसको एक बार सामने में मैं बोल भी दिया कि तुम्हारा मैं गर्दन दबा के तुमको मारना चाहता हूं, ठीक है, और तुम मुझे सिर्फ उंगली से ऐसे टच करके देखो और फिर मैं देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूं। जिस व्यक्ति को मैं इतना नफरत किया, कभी हमेशा नफरत नहीं किया, लेकिन कभी कभी मेरे अंदर इतना ज्यादा नफरत हुआ उस व्यक्ति से, राम बच्चन नाम है उनका, कि मुझे उस व्यक्ति का कभी कभी मर्डर करने की इच्छा हुई, कभी गर्दन दबाने की इच्छा हुई, और उस व्यक्ति से मैं कैसे खेत लूं। तो इसलिए उस व्यक्ति को भी, जबकि वो व्यक्ति बोला कि तुम भी ले लो 1 बीघा खेत, ऐसा मतलब मैं बोला यार आपके जमीन पे आपकी बेटी का भी हक है, मेरा तो हक बाद में बनता है, मेरे को भी दोगे तो मैं मतलब इतनी तो इच्छा ज्यादा नहीं है, लेकिन दोगे तो ले ही लूंगा। लेकिन मेरे चाचा ने क्या किया, पूरा खेत अकेले ही चुपके से अपने वाइफ के नाम लिखवा लिया। लेकिन वो चाचा के अंदर देखो कितनी लालच है कि अभी भी वो बोल रहा है कि ये ज्यादा वाला पोर्शन चूंकि मेरा है तो मैं अच्छा वाला साइड में रहूंगा। तो इतना लालची व्यक्ति को, ये ऐसा ही लालच महाभारत के समय हुआ था ना, दुर्योधन का पेट ही नहीं भर रहा था जमीन से, राजपाट से, अरे उसको 5 बीघा 5 गांव मांग रहा था, चाहे मान लो थोड़ा सा जमीन ही मांग रहा था। कृष्ण गए थे ना शांति समझौता कराने, तो वो दुर्योधन बेवकूफ बोला कि नहीं हम नहीं देंगे, इतना घमंडी अहंकारी। वही हाल मेरा चाचा कर रहे। तो ऐसे इतना ज्यादा अगर तुम्हारे अंदर लालच है, इतना लालची हो, इतना कमीना हो, मैं चाचा को मुंह पे फोन पे बोल भी दिया, यार यार तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है क्या, कितना बेईमान करोगे यार, पेट नहीं भरता है। मेरे से बेईमानी किए, उस व्यक्ति के बेटी से बेईमानी किए, क्योंकि ये लिखवा लिया कि मैं खरीद रहा हूँ, पैसे देके खरीद रहा हूँ। अब इसके पास इतना पैसा कहाँ से कि ये खरीद लेगा 4 बीघा जमीन। और उसका बेटा भी चुपचाप से बैठा हुआ है, वो भी 30 साल का हो गया है। उससे मैंने बात बोला, यार अपने बाप को समझाओ, अपने पिताजी को समझाओ, क्या नौटंकी कर रहा है, इतना भी ज्यादा बेईमानी ठीक नहीं है। तो इस हद तक तुम बेईमान हो, इस हद तक तुम कमीने हो, इस हद तक तुम घटिया इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, तुमको क्या मुक्ति मिलेगा? और तुम किस लिए इतना घटियापन कर रहे हो? अपने बेटे के लिए? मत करो यार। मैं अपने बेटे के लिए घटिया काम कर रहा हूं क्या? घटिया काम मतलब तुम करप्शन पे करप्शन किए जा रहे हो, बेईमानी पे बेईमानी किए जा रहे हो, चोरी पे चोरी किए जा रहे हो, डकैती किए जा रहे हो, डाकू बने हुए हो, सब जगह से कहां से धन इकट्ठा करूं, कहां से खेती इकट्ठा करूं, ऐसे कर जीवन जी रहे हो। तो ऐसे इंसान को मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी नहीं बोलना चाहिए, मिलेगी 10 बार 20 बार 100 बार, जितना बार नेचर तुमको पैदा करे करे, शायद तुमको तब समझ आए कि नहीं यार मैं ये जो घटिया जिंदगी जी रहा हूँ, घटिया तरीके से जीवन जी रहा हूँ, इतना लालचीपन, इतना निकम्मापन, इतना करप्ट, इतना डाकूपन, इतना चोर, ये मैं अपने ही घर के लोगों के लिए बोल रहा हूं। तो ये जो तुम्हारे अंदर, इसी को तो आशा तृष्णा बोलते हैं ना। कबीरदास किसको आशा तृष्णा बोल रहे हैं? इतना ज्यादा क्यों? अरे तुम्हारे तुम्हारे डाकूपन से, तुम्हारे लालचीपन से तुम्हारा बेटा अमीर बन जाएगा? नहीं बनेगा यार। तुम 4 बीघा ले लिए हो ना, वो 4 बीघा खत्म हो जाएगा।
तुम्हारा अमीर तब तुम बनोगे जब तुम्हारा बेटा हो चाहे तुम हो, उसके लिए मेहनत करो, कर्म करो, आईएएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मेहनत की कमाई इकट्ठा करो, उससे तुम अमीर बनोगे। या बिजनेसमैन बनो, बिजनेस करो, वो भी जितना ईमानदारी हो सकता है उतनी ईमानदारी से बिजनेस करो, ये नहीं कि केवल धोखा देते चलो। तो दोस्तों 100 बात की एक बात संक्षेप में यही समझ लो कि मेरे दादाजी जैसे भी व्यक्ति को, भले ही वो उन्होंने कुछ बेईमानी मानी, ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ उनका भी हाथ था कि वो जो जमीन है वो मेरा छोटा बेटा ले ले, मतलब जो रिश्ते में चाचा लगते हैं, वो मुझे जमीन ना मिले, क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई थी, तो मुझे जमीन, मैं तो पैसा कमाने ही लगा, तो इनके 2 बेटे हैं, ये गरीब हो जाएंगे। तो मेरे दादा की इंसानियत देखो कि मेरा छोटा बेटा को ये पूरा 4 बीघा जमीन दे दो, जबकि ये भी बेईमान व्यक्ति हुआ। अरे तुम्हारा छोटा बेटा कुछ पूरा जमीन दे दो, ये तुम्हारा घटिया अपन सोच है यार। उसका जमीन पे सबसे पहले उसका हक उसकी बेटी का था, और उसकी बेटी ने केस भी किया, लेकिन ये चूंकि अपना ये लिखवा लिया कि मैं पैसे से जमीन खरीद रहा हूं, इसलिए कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। एनीवे, समझो इस बात को दोस्त, मुझे अपने रिश्ते नाते में जो लोग हैं उनको जलील करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस तरह के जलील इंसान तुम्हारे भी अगल बगल में होंगे या तुम ही खुद हो सकते हो, तो इस तरह का जलीलपन अगर जिंदगी जी रहे हो तो मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति उस व्यक्ति को मिलती है जो मैक्सिमम लेवल तक ईमानदार जीवन जीता है, शांत जीवन जीता है, नेचुरल जीवन जीता है, अपनी इच्छाओं को ईमानदारी से संतुष्ट करता है। वो अगर महीने में 25,000 रुपया ईमानदारी से कमा रहा है तो उस 25,000 रुपये से ही जो कुछ भी वो अपनी इच्छा पूरा कर सकता है, उस इच्छा को पूरा कर रहा है, उस व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी। जैसे कि कबीरदास की मैं बार बार बात करता हूँ, कबीरदास ने जुलाहे का काम किया, उसे जो भी पैसे मिले उससे उन्होंने एक बहुत सिंपल लाइफ बट एक रिच लाइफ जिया यार, सिंपल साधारण जीवन जिए, लेकिन उस जीवन में एक अमीरी थी। वो किसी अमीर के सामने गिड़गिड़ाते नहीं थे, किसी से भीख नहीं मांगते थे। आचार्य प्रशांत को देखते हो, भीख मांगता है, 5,000, 10,000, 50,000 ऐसे भीख मांगता है। चाहे और भी बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, एक वो शाखा है कोई, उधर कोई ओशो का पैदाइशी है, दोबारा पैदा हो गया है ओशो का, वासुदेव या क्या नाम है, ये सब भिखमंगे हैं। इस सबको मैं भिखमंगा बोलता हूँ। ये लोग क्या बात करने के पैसे मांगते हैं कि मेरे को 10,000 रुपया देना पड़ेगा तब मैं तुमसे बात करूंगा। अरे घटिया इंसान, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या काबिलियत है कि मैं तुमसे बात करूं रे? उधर आचार्य प्रशांत का फॉलोअर भी भीख मांगता है, उधर शाखा का भीख मांग रहा है, उधर वो भीख मांग रहा है। मैं तुम सबको घटिया इंसान समझता हूं। तुम लोग को क्या मैं पैसे दूंगा? मैं तुमको 10 रुपये भी नहीं दूंगा बात करने के लिए। एनीवे, तो समझो, जो व्यक्ति जितना ही ज्यादा ईमानदारी पूर्वक जीवन जिएगा उसी व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी यार। सिंपल सा हिसाब किताब है। जितना ही ज्यादा आप ईमानदार जीवन जियोगे, संतुष्ट जीवन जियोगे, स्वीकार करोगे कि यार मेरी यही काबिलियत है, ग्रुप डी एग्जाम पास करने की काबिलियत है, या मेरे चाय का दुकान ही खोलने की काबिलियत है, या छोटा सा कोई कपड़े की दुकान खोलने की काबिलियत है, मेरे अंदर इतना ही काबिलियत है, इतना ही नॉलेज है, इतना ही कर्म करने की क्षमता है, तो तुम संतुष्ट हो जाओगे। और जो संतुष्ट हो जाएगा उसको मुक्ति मिल जाएगा। ये मुक्ति का बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है। मेरे दादा जैसे व्यक्ति को ना तो मुक्ति मिलेगी, ना तो मेरे चाचा जी जैसे इंसान को मुक्ति मिलेगी। मेरे पिताजी को भी मुक्ति इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि ये इस व्यक्ति के अंदर मैं देखता हूँ काफी अहंकार है। अहंकार मतलब मैं छोटा नौकरी नहीं करूंगा, ग्रुप सी या ग्रुप बी या ग्रुप डी ऐसा नौकरी नहीं करूंगा। मैं जब करूंगा तो अफसर लेवल की ही नौकरी करूंगा, मैनेजर लेवल की ही नौकरी करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। नेचर फिर पैदा करेगा, जा बेटा इस बार बीएससी किया ना, इस बार बीटेक करना और देखना सीईओ बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे। तो दोस्तों, मुक्ति का बहुत ही सिंपल हिसाब किताब है। आपके अंदर क्या काबिलियत है, क्या टैलेंट है, क्या नॉलेज है, क्या कर्म करने की क्षमता है, क्या स्किल है, तो आपके अंदर जो कुछ भी टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, स्किल है, उस स्किल को आप यूज कीजिए। उसको यूज करके अपने आप को जितना ज्यादा आप संतुष्ट कर सकते हो, भोग विलास कर्म हर एक मामले में जितना ही ज्यादा आप संतुष्ट कर सकते हो उतना अपने आप को संतुष्ट करो। जितना ही ज्यादा आप संतुष्ट होगे उतना ही ज्यादा आप मुक्त होगे। बहुत ही सिंपल सा हिसाब किताब है। मुक्ति का डायरेक्ट रिलेशन है
सेटिस्फैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मुक्ति। तो जितना ही ज्यादा आपके अंदर सेटिस्फैक्शन होगा उतना ही ज्यादा आप मुक्त होंगे। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, सेटिस्फैक्शन और मुक्ति में ये सीधा संबंध है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। बाकी इस वीडियो के संबंध में आपको क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।